हेलो बच्चों, आप सभी का टीम वर्क शिक्षा परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अभी चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। डॉक्टर मनोहर रे क्लास 10th का मैथ इसमें कवर किया जा रहा है इस सेशन में। तो क्या हो रहा है बच्चों कि इसमें हमने जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं उसमें के जो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक है उसमें के प्रश्नों को हम करवा रहे हैं। तो अभी तक हमने प्रश्नावली 9A के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 9B के प्रश्नों को करवाएंगे बच्चों। ओके, तो इसमें कुछ ऑप्शनल प्रश्न है 9B में, तो हम उसको करवाते हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न क्या है। मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, फिर फिगर बनाऊंगा, फिर सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन लिखूंगा नहीं बोर्ड पे। ओके बच्चों, देखिए, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। एक खंभा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है। एक खंभा है, इसकी परछाई, जैसे सूर्य यहाँ पर चमक रहा है, ठीक है, वैसा समझिए आप लोग। सूर्य यहाँ पे चमक रहा है तो इसकी जो परछाई है इधर पड़ेगी, कुछ इधर चमक रहा है तो परछाई इधर पड़ेगी। तो जो ये क्या है, इसकी जो ऊंचाई है, जितनी ऊंचाई है खंभे की उतनी क्या है, परछाई भी है। मतलब ये जो है, मान लो नाम रख देते हैं ABC। तो हमारा जो AB भी है, AB क्या होगा बाबू, H होगा। समझे बच्चों। और इसमें क्या पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा, तो मान लो ये थीटा है। ओके बच्चों, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है। ये ऑप्शनल प्रश्न है तो हम ऑप्शन को लिख देते हैं, यहाँ पर कोने में लिख देते हैं। पहला है 45 डिग्री, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री, और चौथा क्या है बच्चों, 50 डिग्री। मतलब इन चारों में से कौन सा आंसर होगा हमको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो देखिए, तो जो पहली चीज हमको निकालना होता है उसको हम लिख लेते हैं। माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। क्या है, थीटा है बच्चों। ओके, फिर माना खंभे की ऊंचाई, क्या दिया है, खंभे की ऊंचाई h है, इसलिए इसकी परछाई भी h होगी। क्यों, क्योंकि जितना ऊंचा खंभा है उतना परछाई भी है। ऐसा प्रश्न में मेंशन है, प्रश्न में बताया गया है। इसलिए खंभे की परछाई हमारा इसमें क्या है, AB बराबर वो भी h होगा। चूंकि बराबर हैं, यहाँ पे लिख देना, चूंकि खंभे की ऊंचाई तथा उसकी परछाई बराबर हैं। इसके बाद इसको लिखने के बाद तब इसको लिखेगा, इसलिए खंभे की परछाई AB बराबर H ही होगा। क्योंकि इसको H माने हैं तो दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है परछाई भी हमारा H ही होगा बच्चों। ओके, अब क्या करिएगा, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ABC में देखिए tan थीटा लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें आधार और लंब का बात है। तो जब भी आधार और लंब की बात होती है तो हम tan थीटा का यूज करते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, tan थीटा बराबर, इसका लंब क्या है, BC, आधार कितना है, AB। ओके बच्चों, तो BC भी H है और AB हमारा H है, दोनों कट जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर 1। तो 1, अब ऐसा सोचिए कि टेंजेंट में 1 किसका मान होता है, टेंजेंट में टेंजेंट होता है उसमें 1 किसका मान होता है, तो ये tan 45 का वैल्यू होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, 45 डिग्री हो जाएगा इस प्रकार से। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है यही सही हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों। उसको आप नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको।
ठीक है बच्चों, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिगर बना के फिर सॉल्व कर दूंगा। किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऑप्शनल है, एक स्तंभ है तो यहाँ पर इसका टेंजेंट जो बन रहा है, ठीक है, इसकी छाया का जो टेंजेंट है, तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन पहले है, तो ऑप्शन को हम लिख देते हैं, इसको सॉल्व नहीं कराएंगे, इसका आंसर आपको ऐसे ही दे देंगे। तो ये 4 ऑप्शन हैं, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 1:2 एंड चौथा क्या है बच्चों ऑप्शन में 4:5। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट, मतलब यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा, ठीठा मान लो बन रहा है, एक खंबा है, ए लिख देता हूँ ABC, एक खंबा है हमारा, क्या है, खंबा, स्तंभ मीन्स खंबा, ठीक। तो इसकी यहाँ से एक ठीठा एंगल बन रहा है, तो इसमें क्या दिया है, इसका टेंजेंट दे दिया है, मतलब यहाँ ये ठीठा है तो tan थीठा बराबर दिया है, टेंजेंट बराबर दिया है 3/4। क्या दिया बच्चों? 3/4 दिया है। मतलब टेंजेंट में हम लोग जानते ही हैं, तो देखो निकालना क्या है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया का अनुपात, मतलब ये यक्ष, यहाँ पर छाया बनेगा, मान लो यक्ष है, तो इनका अनुपात क्या होगा? तो टेंजेंट का मतलब ही होता है ऊंचाई लंब और छाया ये मतलब आधार यक्ष, इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना है बच्चों। ओके, तो मान लेना, माना स्तंभ की ऊंचाई क्या है, BC बराबर H, तथा छाया की ऊंचाई छाया की लंबाई क्या है, AB बराबर X। ओके, छाया की लंबाई कितना है बच्चों? AB बराबर X। तो इसका टेंजेंट दिया है, तथा ठीठा उन्नयन कोण का टेंजेंट बराबर कितना है, 3/4। इसलिए समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में tan थीठा बराबर लंब क्या है हमारा, यक्ष है, आधार क्या है, यक्ष है, तो इसका मान दिया है, tan थीठा का मान कितना दिया है, 3/4 H/x। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, ये H/x बराबर 3 संबंधे 3:4। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, ये होगा पहला 3:4। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। वैसे तो आंसर यही पे आ जाता, लेकिन हमने थोड़ा सा विधिवत लिखा है, इस सब चीज़ों को लिख लोगे आप लोग तो अच्छा होगा, अगर प्रश्न आएगा तो ये एग्जाम में आपके 1 नंबर में ऐसा प्रश्न आएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ते हैं। 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है। बना देते हैं। 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, एक मीनार बनाना जिसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, मान लो ये बिंदु यहाँ है, बिंदु का अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण 30 अंश कितना दिया बच्चों, 30 अंश। 30 अंश मतलब यहाँ ऐसे बनता है, तो ये हमारा 30 अंश है, तो उन्नयन कोण भी 30 अंश होता है, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं, हम पहले ही बताए थे आपको। तो बिंदु का मीनार की पाद से दूरी, ये बिंदु है मान लो A है, फिर B C D, तो ये बिंदु का मीनार की पाद मतलब जो निचली हिस्सा है जहाँ से मीनार स्टार्ट हुआ है बनना, इनके बीच की दूरी पूछा है, तो मान लो ये x है। ओके, तो लिखते हैं माना मीनार के पाद से
बिंदु की दूरी बराबर x मीटर। क्या बच्चों? x मीटर। ओके ओके। और तथा दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई BC बराबर 50 मीटर। ये दिया है BC बराबर क्या दिया बच्चों? 50 मीटर। ये हमारा BC क्या दिया है? BC 50 मीटर है। ओके बच्चों, तो अब देखिए ये मान लिए हैं तथा उन्नयन कोण दिया है, तथा उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना है? 30 अंश। कितना दिया है? 30 डिग्री। ओके, तो यही x को निकालना है, इसी को x को निकालना है। तो अब क्या काम करेंगे? अब समकोण त्रिभुज ABC में देखिए अवनमन कोण दिया था, तो हम अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट हम क्या लिख दिए बच्चों? उन्नयन कोण लिखे हैं। तो इस बात से आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कोई, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये जानते रहिएगा कि अवनमन कोण 30 अंश है तो उन्नयन कोण भी 30 ही अंश होगा। ठीक, तो इसमें देखिए आधार और लंब की बात हो रहा है, तो हम tan लगाएंगे तो आराम से काम हो जाएगा। tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है इसमें? BC, आधार क्या है? AB। तो tan 30 का मान होता है 1/3 और BC इसमें कितने हैं बच्चों? 50 मीटर है और हमारा आधार क्या है? x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो 50/3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसमें ऑप्शन इसमें भी दिया है, तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है 50/3 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 50/3 मीटर और तीसरा है 25 मीटर, चौथा क्या बच्चों? 25/2 मीटर, ये है बच्चों। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 50/3, तो ये हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको मिटाते हैं। देखिए बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान से सुनिए, मैं प्रश्न लिखूंगा, बोलूंगा, मतलब पढ़ूंगा, तो आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा और इस प्रश्न को आप मैच करा लीजिएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं प्रश्न, उसके बाद फिगर बना कर तुरंत सॉल्व करता हूं, तो लिखने में थोड़ा सा अधिक टाइम लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं फिर फिगर बनाते हैं। देखिए बच्चों, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा कुछ है, एक वृक्ष है, मान लो ये क्या है? वृक्ष। आंधी चलता है, मान लो यहाँ से टूटकर ऐसे टूट जाता है, टूट के ऐसे गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है, पूरा टूट के निकला नहीं है। ठीक, तो क्या करता है? 45 अंश का यहाँ पर कोण बना देता है। ओके, 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष के शिखर का क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। देखो यहाँ से जब टूटता है तो यहाँ जहाँ मिलता है इसके और इसके बीच में 10 मीटर की दूरी हो जाती है, मतलब ये 10 मीटर की दूरी पर जाके यहाँ से मिलता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए बी कितना है? 10 मीटर, सी और इसको मान लो डी। ओके, तो फिर क्या पूछा है? तो वृक्ष की ऊंचाई पूछा है बच्चों, मतलब पूरा यहाँ मान लो ये पूरा कैपिटल एच है, इसी को पूछा है। ओके ओके बच्चों, तो देखिएगा इसमें देखो आधार दिया है, ये लंब नहीं दिया है, तो पहले BC निकालेंगे। लिख लो, माना वृक्ष मतलब पेड़, वृक्ष की ऊंचाई क्या है वो देखिए 20, यहाँ BD होगा, BD इसको H मान लेना कैपिटल। ओके, क्या मानिएगा? कैपिटल H, और BC को स्मॉल h मान लेना, BC को स्मॉल h। ओके, तथा BC बराबर स्मॉल h। ओके, अब देखिएगा थोड़ा
अब समकोण त्रिभुज इसमें काम करिएगा ए बी सी में। किसमें? ए बी सी में। देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, tan, हमको देखिए आधार तो दिया है लेकिन लंब चाहिए, तो यदि हम tan थीटा लगाते हैं तो आराम से काम हो जाएगा। tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या है हमारा BC बटे आधार क्या है AB। tan 45 का मान 1 है, BC को स्मॉल h माने हैं, AB का मान दिया है। AB का मान कितना है? AB का मान 10 दिया है, लिख लेना, तथा AB बराबर 10 मीटर ये दिया था, इस पर यहाँ मेंशन कर लेना ऊपर। ओके, अब देखिए यहाँ 10 रखिएगा तो H का मान कितना होगा बच्चों? 10 मीटर। ये तो काम हो गया, लेकिन पेड़ कितना था? यहाँ से तो टूटा तो इसका स्मॉल h है, लेकिन पेड़ हमारा B और D, B से D तक पूरा है। ओके बच्चों, तो हम क्या काम करेंगे, ध्यान से देखिए। अब देखो यही चीज टूट के आया है, देखो ये जो BDC है यही टूट कर जमीन पे गिर गया है, यही टूटा है, फिर क्या है यहाँ जमीन पे गिर गया है, मतलब इसी चीज को हम निकालेंगे। मान लो L है, क्या है L, तो L ही जो L होगा वही हमारा DC होगा। तो मतलब हम कण चाहिए, आधार पता है, तो कण निकालने के लिए हम कौन सा चीज यूज करें, तो ध्यान से देखिएगा। पुनः देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में, इसी त्रिभुज में हम काम करेंगे, मतलब इसी त्रिभुज में काम करेंगे हम। साइन, देखो ये का मान निकाल ही लिए हैं, कितना है 10 मीटर, तो साइन 45 अंश का यूज करते हैं तो काम आराम से हो जाएगा। साइन 45 अंश डिग्री मतलब, तो ये क्या होगा BC अपान लंब बटे कड़ होता है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कड़ होता है, तो ये H BC हो जाएगा और हमारा कड़ क्या है AC। ठीक है, और साइन 45 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 2 होता है बच्चों, तो BC का मान H है और AC का मान L है। देखिए H का मान कितना है? 10, तो यहाँ पर 10 रख दीजिएगा। L बराबर कितना है बच्चों? L, अब इसको क्रॉस मल्टीपल करना है तो 10 कड़ी में 2 मीटर। ओके, L भी आ गया, H भी आ गया, तो ये जो हमारा ये L है तो ये भी हमारा L होगा, मतलब ये हमारा DC जो होगा हमारा L होगा। तो अंतिम में लिख देना, अतः पूरे वृक्ष की ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चों? H प्लस L। ध्यान समझिएगा, क्योंकि H यहाँ से यहाँ तक है और L C से D तक है, तो दोनों को यदि जोड़ेंगे तभी काम बनेगा। इसका मान 10 है और इसका मान क्या है? 10 कड़ी में 2, इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कड़ी में 2, यही मीटर में आएगा। इतना वृक्ष की ऊंचाई है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है, तो इसका ऑप्शन 3rd ये है, प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन 3rd हमारा आंसर है बच्चों, तो इसको आप लोग सही करिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसको मिटाते हैं बच्चों और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ता हूँ, उसके बाद क्या करूँगा, फिगर बना दूंगा, फिर सॉल्व कर दूंगा। ओके बच्चों, एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। एक झंडा का लट्ठा है, मतलब एक फ्लैग लगाया जाएगा तो झंडा में ही लगाया जाएगा, तो इसका जहाँ बेस है इससे क्या है 50 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। क्या बच्चों? एक बिंदु है, और यहाँ पर क्या हो रहा है यदि PAB, मतलब इसका नाम A होना चाहिए, AB है, क्या है एक प्रकार से यहाँ पर AB है, PAB, P मतलब यहाँ P रखेंगे तभी होगा। PAB कितना दिया है इसमें क्वेश्चन में? 60 डिग्री। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करिए। इसमें भी 4 ऑप्शन है बच्चों, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 5वां का। पहला क्या है? 50 कड़ी में 3 मीटर, दूसरा है 25 मीटर, तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है 10 कड़ी में 2 प्लस 1 मीटर, और चौथा हमारा क्या है बच्चों? चौथा है 10 कड़ी में 2 माइनस 1 मीटर।
ये चारों में से कोई एक ऑप्शन है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए इस झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लो ना ये h है, ऐसा मानना कि झंडे की ऊंचाई क्या है बच्चों, h है। तो माना झंडे की ऊंचाई इसमें क्या है, bp बराबर स्मॉल h। ओके बच्चों, तथा आधार बिंदु से ए की दूरी, आधार बिंदु मतलब ये पाद से, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या है, 50 मीटर दिया है, ये क्वेश्चन में ही दिया है। तो हम लोग 50 मीटर है। उन्नयन कोण दिया है इसका, उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 अंश दिया है। अब झंडे की ऊंचाई निकालना है, तो अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज इसमें ए बी पी में देखिए हमको चाहिए आधार चाहिए और क्या चाहिए, लंब चाहिए बच्चों। तो हम क्या करेंगे, tan में ही आधार लंब मिलते हैं। तो क्या है, tan 60 डिग्री इज इक्वल क्या होगा बच्चों, लंब क्या है, बी पी अपान आधार क्या है बच्चों, ए बी। ठीक, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3, और बीपी कितना है बच्चों, बीपी देखिए वहां पर कड़ी में h है, h है, और ए बी कितना है बच्चों, 50 मीटर है। ठीक, तो रख दिए। अब हमको h ही चाहिए जो कि हमारा क्या है, झंडे की ऊंचाई है। तो h बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 50 कड़ी में 3 मीटर। यही है हमारे झंडे की ऊंचाई, आंसर भी यही है। अंतिम लिख देना होता है, झंडे की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 50 कड़ी में 3 मीटर। ओके बच्चों, तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो हमारा ऑप्शन पहला जो कि है मैच कर रहा है। ओके बच्चों, तो ये ऑप्शनल प्रश्न थे, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करा दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, समुद्र के किनारे, मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ। समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रहा है, अनुमान कोण 30 अंश का है। 4 मिनट बाद उसका अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है, तो उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय कितना समय लगेगा। इसमें ऑप्शन दिया है 3 मिनट, 2 मिनट, 12 मिनट और 8 मिनट। मतलब 3 मिनट दिया है, 2 मिनट, 12 मिनट और 8 मिनट। इसमें से कौन सा लगेगा। तो ऐसा प्रश्न मैं जो कि छठवां जैसा है बच्चों, ऐसा प्रश्न पिछले प्रश्नावली 9A में हमने करवा दिया था। तो ये हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आप वैसे ही कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर जो 15 है बच्चों, जो 15 क्वेश्चन नंबर है, बिल्कुल ऐसा ही छठवां प्रश्न है। तो आप लोग उसको देखकर, पिछले क्लास में आप लोग यदि देखते हैं तो उसको देखकर आप लोग कर लीजिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोग कर लेना अच्छे से। ओके बच्चों, तो अभी देखिए प्रश्नावली 9B में 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो हम वीडियो को इसी पर रोक देते हैं, और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।